मुसीबत आ ही गई है तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। हाँ जी 9th क्लास, आज 28 अगस्त है और सितंबर एग्जाम बस आने ही वाले हैं। ना डरने की जरूरत है ना मरने की, सिर्फ नोटबुक और पेन उठाइए और मेरे साथ तैयारी कीजिए सैंपल पेपर 2 से। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सैंपल पेपर 1 हम कर चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सैंपल पेपर 2। 9th क्लास के बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनकी वीडियोस के व्यूज 4000 तक जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले सितंबर एग्जाम की वीडियो 9th क्लास की बनाई है। ओके, ये 7 चैप्टर्स आपके सिलेबस में आएंगे, हाफ ईयरली सिलेबस है। इसमें से चैप्टर 1, 2, 10 और 12 ये आपके जुलाई के सिलेबस में आ चुके हैं। जो न्यू चैप्टर्स हैं वो हैं 3rd, 4th और 9th। इन चैप्टर्स की नेमिंग न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। आप अपनी ओल्ड बुक में इनके नेम से चैप्टर का नंबर देख सकते हैं। ओके, 90 मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। यहां पर अब की बार पहले 15 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 16 to 18 2 मार्क्स के और क्वेश्चन नंबर 19 to 21 3 मार्क्स के। लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। पहली वीडियो में यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने इस वीडियो में करेक्ट कर दी है। ओके, पहले 10 क्वेश्चंस में आपको टिक करना है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, बड़े ही आसान। देखिए कैसे, द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इन चारों में से अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो ना कभी खत्म होती और ना रिपीट होती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, ये देखिए 20, 200, 2000 और ये नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा क्योंकि इसके आगे डैश डैश लगा हुआ है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। इट मीन्स ये वाला नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर। इस नंबर को देखिए 41, 41, 41, ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, यदि x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो हमें बताना है कि k की क्या वैल्यू होगी। बड़ा ही आसान सवाल है। सबसे पहले आप x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से x की जो भी वैल्यू आएगी उसे पोलिनोमियल में पुट करने से k का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x - 1 को 0 के इक्वल रखा, माइनस के नंबर राइट साइड आकर प्लस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये पोलिनोमियल है यानी बहुपद, और बहुपद को किससे डिनोट किया जाता है? px से। जहां जहां x वहां वहां 1। देखिए x के प्लेस पर 1, यहां भी 1, यहां भी 1। बाकी किसी टर्म को आप कुछ नहीं कहेंगे, प्लस का प्लस रहेगा और माइनस का माइनस। बताइए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, k और 1 की मल्टीप्लाई k, √2 और 1 की मल्टीप्लाई √2 और +1 एज इट इज। अब माइनस के नंबर इधर आकर प्लस के नंबर इधर आकर माइनस के, और यहीं से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे 0, जो कि गलत है। 0 शून्य बहुपद की घात, नॉट डिफाइंड है, परिभाषित नहीं, हमेशा ध्यान रखना। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये पॉइंट है -1, बता रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जब भी आपके पास क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आ जाए आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। कैसे?
स्केल और पेंसिल का यूज करके। अंडरस्टैंड? एक्स एक्सिस के प्लस वाले नंबर इस साइड होते हैं और माइनस वाले इस साइड। y प्लस इस तरफ होता है और माइनस के y इस तरफ होते हैं। ओके, अब हमें -1 3 ढूंढना है। पहला नंबर किसके लिए होता है? x के लिए, और दूसरा y के लिए। इट मीन्स ये वैल्यू x की और ये वाली वैल्यू y की होगी। अंडरस्टैंड? अब x के माइनस के नंबर कहाँ है? यहाँ। y की वैल्यू 3 कहाँ है? यहाँ। तो आप क्या करेंगे? स्केल रखेंगे और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से भी। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं आपका पॉइंट हाजिर हो जाएगा, ऐसे। -1 3। अंडरस्टैंड? अब हमें ये बताना था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट कैसे पता चलते हैं? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सो आंसर विल बी बी, सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और एक पोलिनोमियल है। फिर से आपको के ढूंढना है। बड़ा ही आसान सवाल है। रख दीजिए एक्स के प्लेस पर 2 और वाई के प्लेस पर 1। किसका आंसर आ जाएगा? के का। जहां जहां एक्स, जहां जहां वाई, वहां वहां उनकी वैल्यूज। ये देखिए, एक्स के प्लेस पर 2, वाई के प्लेस पर 1। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 3 7। सवाल खत्म। देखिए आंसर होगा ए पार्ट। ओके, कितना अच्छा सवाल है। 125 125 की पावर -1/3 है और हमें बताना है इसकी क्या वैल्यू होगी। क्या आपको 125 के फैक्टर करने आते हैं? नहीं आते तो सीख लीजिए। 125 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25। ओके, हम 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। इट मीन्स 5 की घात 3 यानी 5⁻³ ओके, अब बताइए, ये तो आपने 125 को लिख लिया 5⁻³ ये जो माइनस का 1/3 है पावर में, ये भी तो लिखा जाएगा, पावर में ही रहेगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर बचेगी -1। और माइनस की पावर को प्लस का बनाने के लिए आपको सिर्फ उसे डिनोमिनेटर में ले जाना होता है। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1/5। मान लीजिए सवाल 5 की पावर -2 होता, तब हम इसे 2/-5 नहीं लिखते, हम इसे लिखते 1/5⁻²। अंडरस्टैंड? माइनस का नंबर, माइनस की पावर अगर आपको प्लस की बनानी है तो वो सारा ही नंबर, ये सारा नंबर आपको डिनोमिनेटर में ले जाना है और ऊपर आप क्या लिखेंगे? 1। ओके, इस सवाल का क्या आंसर होगा? ये। सो सी इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ 7th क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। x - y/5 = 10 को ax + by + c की फॉर्म में लिखने के बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है b की। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सवाल को करने में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करें और एक बार जल्दी से इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिख लें। देखिए प्लस का 10 लेफ्ट साइड आकर -10 में चेंज हो जाएगा और यहां हम इस पोलिनोमियल का कंपैरिजन करेंगे ax + by + c से। a क्या होता है? जो x के आगे बैठा होता है उसको a कहते हैं। y से पहले जो काउंटिंग लिखी होती है उसे b कहा जाता है और जिसके पास ना x होता है ना y होता है उसे c कहते हैं। हमें b की वैल्यू बतानी है और b कौन है? y का कोफिशिएंट। y से पहले कौन बैठा है? 1 -1 या 5 या ये तीनों ही बैठे हैं। देखो -1/5, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5 और c की वैल्यू -10। ओके, हमसे पूछी गई है b की वैल्यू ये, तो आंसर विल बी c। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। कितना अच्छा फिलअप है। किसी उद्देश्य के लिए एकत्र की गई सूचनाओं के संग्रह को कहा जाता है आंकड़े यानी डाटा। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन
collected for a purpose is called data. Understand? Now question number 9. वर्ग अंतराल 30 to 40, 40 to 50, इसमें अगर आपसे ये कह दिया जाए 40 कहाँ है ढूंढो, तो हम ढूंढ लाएंगे कहां से, यहां से। 40 to 50 जो है 40 इसमें होगा, 30 to 40 वाले में 40 नहीं होता, नेक्स्ट वाले में 40 होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन in the Cartesian plane which determines the position of a point is called। वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है? अगर आपने पहला सैंपल पेपर अच्छे से किया है तो वहां आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और ये वाली वर्टिकल, यानी क्षैतिज रेखा, और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वाई अक्ष। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके सामने है, ट्रू फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हाँ जी बताइए, इंटीजर क्या होते हैं? माइनस वाले, प्लस वाले और जीरो, इन सब को मिला के इंटीजर कहा जाता है। पूर्णांक यानी जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, जैसे -2, -1, -10, 0, 1, 100, 200, इस तरह से। ओके, और होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर्स तो 0 से शुरू होते हैं। तो बताइए, क्या आप सभी इंटीजर्स को होल नंबर्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर्स में माइनस के नंबर नहीं आते। ये तो गलत हो गया। सो असत्य यानी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। वाह वाह, क्या बात है। अरे कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप सर्कल बनाएंगे तो कंपास अंदर रखेंगे तभी तो आउटर लाइन आएगी। ये बिल्कुल सही बात है। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये वृत्त सर्कल वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर डैश कोण अंतरित करती हैं। वृत्त ये आपके सामने है। जीवा क्या होती है? परिधि के दो पॉइंट को मिलाने वाली कोई भी लाइन जीवा कहलाती है, यानी कोण। ए बी और सी डी हमें बराबर दे रखी हैं। पूछा क्या गया है? इन कोणों के बारे में पूछा गया है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ही होगा। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सीपीसीटी लगता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अंडरस्टैंड? Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Understand? Now question number 14, हीरोन सूत्र लिखना है। 110% आएगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में। इसका क्वेश्चन भी मिलेगा और फॉर्मूला भी मिलेगा। हीरोन्स फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिए। S ब्रैकेट S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी का अंडर रूट। कई बार बच्चे जल्दबाजी में इस S को गायब कर देते हैं। इस फॉर्मूले में 4 S आएंगे, याद रखना। वेयर S इज इक्वल टू, S होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप कैसे फाइंड किया जाता है? तीनों भुजाओं का जोड़ और 2 से भाग कर दे। ओके, ABC क्या है? ट्रायंगल की साइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वर्ग चिन्ह आ जाएगा। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल सारे ही अच्छे हैं, मुश्किल कोई है नहीं, सारे बिल्कुल आसान सवाल हैं। 1/7 + 3√2 हमें रेशनलाइजेशन करनी है। और रेशनलाइजेशन कैसे की जाती है? परिमेयकरण करने के लिए आपके पास हर में जो भी टर्म है
उसके बीच वाला साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की, और उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और आंसर आपके सामने हाजिर हो जाता है। देखिए कैसे, ये स्टेटमेंट है, मैंने इस प्लस का माइनस बनाया और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई खुद यही आएगी, और डिनोमिनेटर में हम 8th क्लास का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूल क्या कहता है, आपके पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों का सम इंटू उन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो वो मल्टीप्लाई पूरी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रूल लगा सकते हैं। कैसे? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, दोनों नंबर सेम है, एक प्लस है एक माइनस है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 3 अंडर रूट 2 सेकेंड नंबर है, 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कैसे आप बताएंगे? 3 अंडर रूट 2 के स्क्वायर को ओपन करने के लिए 3 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 से ही हो जाएगी। बताइए, 3 3 जा 9। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। सेम नंबर्स अगर अंडर रूट वाले हों और आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो उसके अंडर रूट वाली छत को उड़ा देना, यानी सिर्फ क्या आ जाएगा 2। 9 2 जा 18, इसलिए हमने इसका स्क्वायर क्या लिख दिया 18। न्यूमरेटर एज इट इज, यहां भी एज इट इज, और 49 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और जहां तक ये अंडर रूट वाली टर्म्स की बात है तो देख लीजिए, मान लीजिए आपको अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई करनी है। ओके, यहां छत नहीं उड़ेगी, यहां मल्टीप्लाई करना आप 7 5 जा 35 और ये अंडर रूट एज इट इज। लेकिन अगर आपके नंबर्स सेम हैं, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तब हम कह देते हैं कि आप अंडर रूट को गायब कर दीजिए। वैसे सच में क्या होता है, सच में इनकी भी पहले मल्टीप्लाई होती है। 5 5 जा 25, इसका आंसर 25 का अंडर रूट आया, लेकिन 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, इसलिए आप यहां से डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हमें सिंप्लीफाई करना है। दो ब्रैकेट्स दे रखी हैं, पहले चेक कर लेते हैं क्या कोई फॉर्मूला लगेगा। देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, सारे नंबर्स डिफरेंट हैं, कोई बात नहीं, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, कर लेंगे। 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर अंडर रूट 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये पूरी ब्रैकेट आप एक बार तो 3 को दे दो और एक बार अंडर रूट 3 को। ओके, देखिए ऐसे, इस 3 को मैंने ये कंप्लीट ब्रैकेट दे दी, फिर इस अंडर रूट 3 को फिर से यही ब्रैकेट कंप्लीट एज इट इज लिख दिया गया। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, बताइए 3 2 जा 6, 3 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2। यहां पे ऐसे ना लिख देना कि 3 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 6, या फिर आप 6 लिखें, ये चीजें बिल्कुल गलत है। ओके, एक नंबर अंडर रूट वाला हो, एक बिना अंडर रूट वाला, तो उनकी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ उन्हें पास पास लिख देना होता है, दैट्स इट। ओके, अब अंडर रूट 3 के 2 से मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3, बस पास पास लिखना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस यही मल्टीप्लाई होती है। अब आ जाइए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 पर। अभी अभी तो बताया है दो अलग अलग नंबर हैं, दोनों पर अंडर रूट हैं, तो आप क्या करेंगे 3 2 जा 6 और अंडर रूट को एक बार लिख देंगे ऐसे। हाँ जी, आगे आगे सवाल नहीं होगा, सवाल यहीं खत्म हो चुका है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि 3 + 2 5 या 6 + 3 9, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर यही और बस यही इस सवाल का आंसर है। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि ये 6 है, इसके जैसा कोई नंबर यहाँ नहीं है। ओके, बिना अंडर रूट वाला कोई नंबर नहीं है जिसे आप ऐड कर दें। अगर आप कहें जी 3 है 2 है, नो, इनके साथ अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 बैठे हैं। ओके,
ये √2 वाली टर्म है, ये √3 वाली टर्म है, ये √6 वाली टर्म है। कैसे आप इन्हें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, और इस सवाल का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, हमें इसे एक्सपेंड करना है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, पता है? तो वीडियो पॉज करें और पहले उस रूल को लिखें। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ओके, ये देखिए, ये रहा। अंडरस्टैंड? और सिर्फ फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलता, आपको फॉर्मूला समझ भी आना चाहिए। और फॉर्मूला समझ आने का मतलब, इस फॉर्मूले को समझ में आने का ये मतलब है कि अगर स्टेटमेंट में अंडर आ जाए, माइनस आ जाए, कुछ भी आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, अटे बटे वाली कोई भी संख्या डाल दी जाए, उसके बाद भी आपका आंसर सही अगर आ जाता है, इट मीन्स आपने फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ लिया है। देखिए कैसे फॉर्मूला कैसे समझा जाता है। a + b + c का होल स्क्वायर, इसे a² करने से पहले आप इसे यूं समझिए कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ओके, सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर, अंडरस्टैंड, +2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, +2 सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, +2 थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। ओके, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? -2x होल स्क्वायर लिख दिया, सेकेंड नंबर 5y, थर्ड नंबर -3z। विद साइन आपको ये सभी नंबर लिखने होते हैं। फिर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू थर्ड, और थर्ड इंटू फर्स्ट। अंडरस्टैंड? अब तो बस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस करते जाइए और स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आंसर बिल्कुल हाजिर है। बताइए, 2 2 4, x² एज इट इज, माइनस का स्क्वायर फिनिश हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 5 5 25 और y पर भी स्क्वायर लगेगा, 3 3 9 और z पर भी स्क्वायर लगेगा। ओके, अब इन्हें सोल्व करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना। डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से, वेरिएबल की वेरिएबल से, और साइन की साइन से। देखिए कैसे, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 4 5 20, ये लिख दिया, और x और y यहां लिख देंगे। अंडरस्टैंड? सिमिलरली ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10, 10 3 30, और y z, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा जाएगा, 2 2 4, 3 12, और x z, और यही आपके सवाल का आंसर है। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 19। मैथ्स वालों के पास तो ना जैसे कोई मैजिक ट्रिक होती है, साफ साफ स्टेटमेंट में लिख दिया, सीधी गुणा नहीं करनी और फिर भी आंसर लेकर आओ। कोई बात नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मैथ्स वालों के लिए। हम मल्टीप्लाई करेंगे भी नहीं डायरेक्ट, और फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आएंगे। देखिए कैसे, 104 इंटू 96, 104 गुणा 96। यहां हम एक ट्रिक, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। 104 को क्या लिखा जा सकता है? 100 + 4। 96 को 100 - 4। 100 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो 104 आ जाएगा, और 100 में से 4 घटाने पर 96 आ जाता है। और अभी अभी एक फॉर्मूला मैं आपको बताकर आई हूं, दो नंबर्स अगर ऐड हो गए और फिर सब्ट्रैक्ट हो गए, उनकी अगर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, बस सारी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए फर्स्ट नंबर क्या है? 100, 100 का स्क्वायर माइनस 4, सेकेंड नंबर है 4 का स्क्वायर। ओके, 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 9984, आंसर आपके सामने। ना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आसान है, तो फिर देर किस बात की है? अपनी नोटबुक और पेन आपके हाथ में है, जल्दी से कर लीजिए और बाद में आंसर मैच कर लेना जरूर। ओके, इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। आपके सामने 6 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें उन्हें प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इधर एक्स के प्लस वाले नंबर, इधर माइनस वाले, यहाँ वाई प्लस
और यहाँ y माइनस। एक ही बात का ध्यान रखना, ये सारे डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। ओके, पहला नंबर -2 4, बताइए -2 4 का क्या मतलब है? पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, यानी -2 तो x है और 4 क्या है? y। ये है -2 और ये है 4। पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? यहां आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहां भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मेरी लाइन तो स्ट्रेट नहीं आई, कोई बात नहीं, कर देते हैं स्ट्रेट ऐसे। ओके, ये पहला पॉइंट आपके सामने हाजिर है, -2 और 4, ये ऐसे आपको प्लॉट करना है। सेकेंड पॉइंट है 3 1, इट मीन्स x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। x3 कहां पर है? ये रहा। और y1 कहां है? ये रहा। तो लाइन कैसे चलेगी? ऐसे ऐसे। तो ये पॉइंट आपके सामने आ जाएगा 3 1। अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड पार्ट, -1 0 0, मतलब कुछ देखना ही नहीं, पहली पोजीशन पर -1 है। सिर्फ x को देखिए, ढूंढो ढूंढो, x -1 कहां है? ये रहा। यानी पॉइंट कहां है? यही है, क्योंकि y तो आपको देखना ही नहीं, y की वैल्यू 0। तो यहां लिखेंगे -1 0, ये वाला पॉइंट -1 0 है। नेक्स्ट पॉइंट -5 4, यानी x भी माइनस का, y भी माइनस का। देख लीजिए कहां है x माइनस का? ये रहा। और y माइनस का 4 यहां है। तो आपकी लाइंस कैसे आएंगी? ऐसे और ऐसे। ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -5 4। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। कहां है x2? ये। और y -1, ये। पॉइंट कहां होगा? यहां। ओके, और लास्ट पॉइंट है 0 -3। 0 मतलब देखना ही नहीं। कौन नहीं देखना? x। वीडियो मत बंद कर देना बीच में। y की वैल्यू क्या है? -3। तो y -3 कहां होगा? ढूंढिए, ये रहा। तो पॉइंट कहां आ जाएगा? यहां पर 0 -3। और इस तरह से आपने ये 6 पॉइंट्स इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिए हैं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 21। वाह, क्या सवाल है। एक आपके पास दो चर में रैखिक समीकरण है, यानी 2x + y = 7। हमें इसके 3 सॉल्यूशन ढूंढने हैं। सॉल्यूशन कैसे ढूंढे जाते हैं? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या, x की वैल्यू 0 रख देना, 1 रख देना और 2 रख देना। x जब आप 0 पुट करेंगे तो बदले में y मिलेगा, 1 रखोगे फिर बदले में y मिलेगा, 2 रखोगे फिर से y आएगा। बस वही तो आंसर है। 2x + y = 7। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद जहां जहां x वहां वहां आपको 0 पुट करना है। तो देखिए, x के प्लेस पर आपने 0 लिखा, x खत्म, सिर्फ क्या दिखाई दिया? y = 7, ये मैंने यहां लिख दिया। पहला आंसर तैयार है। सेकेंड आंसर के लिए जहां जहां x वहां वहां 1 रख दो। बस देखो, x के प्लेस पर 1 लिख दिया, 2 1 = 2 और प्लस का 2 इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 7 - 2 की वैल्यू 5। ओके, अब हमें x के प्लेस पर 3 पुट करना है, 2 पुट करना है। यहां x है, यहां आपने 2 लिख दिया। बाकी किसी भी टर्म को आप कुछ भी नहीं कहेंगे, जो जैसा है सब कुछ वैसा ही लिखना है। ओके, 2 2 = 4, प्लस का 4 इधर आकर माइनस का, और 7 - 4 की वैल्यू 3। सवाल खत्म, बस आंसर को लिख दीजिए। कैसे? 0 7, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, फिर है 1 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। आंसर ये, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो आंसर विल बी 2 3। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया सबको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। सर्कल वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको पूरे 5 नंबर लेने हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है। मुश्किल कुछ होता ही नहीं मैथ्स वालों के लिए, है ना। एक वृत्त है, उसमें ABCD 4 पॉइंट्स हैं, AC और BD, ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं। AC ये,
BD ये एक पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल गिवन है BEC यानी 130 डिग्री, ECD 20 डिग्री, ये वाला एंगल यहां बनेगा। हमें क्या बताना है वो देख लीजिए। एंगल BAC, देखिए BAC यानी हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। कर लेंगे फाइंड, कैसे? वीडियो को रोक के अपनी नोटबुक में कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन, बाद में मैच कर लेना। देखिए कैसे, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए अगर कोई मुझे बता दे कि ये एंगल कितना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब बताएगा कौन? बताने वाला तो कोई है ही नहीं ना। ये एंगल आंसर में चाहिए। अगर कोई हमें बता दे कि ये एंगल कितना है तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहां हम एक रूल अप्लाई करेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, जितना ये उतना ये। अब हमारा काम है इसको ढूंढना। अभी लाते हैं ढूंढ के। ये कितना है? 20 डिग्री, ये ढूंढ के लाना है। क्या आप बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना होगा, या कैसे ढूंढ के ला सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल होता है, उसमें से आपको ये 130 गिवन है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, 130 गिवन है। अगर मैं 180 में से ये 130 को उड़ा दूं, माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो ये वाला एंगल बचेगा। ओके, अब हमें एक बात का और भी पता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इस बात का यूज कीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा, और जितना ये उतना ये। सवाल खत्म। 5 नंबर आपकी शीट पे टकाटक। ये देखिए एंगल BEC, ये है एंगल BEC यानी ये, और इस एंगल का नाम मैंने 1 लिख दिया। इन दोनों का सम 180 डिग्री यानी रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। BEC की वैल्यू 130, प्लस का 130 इधर आकर माइनस के 130 में चेंज हो जाएगा, और 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो एंगल की क्या वैल्यू आ जाएगी? 50 डिग्री। ओके, अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इसकी ये वाली ट्रायंगल, इतनी सी बस, ये छुटंकी सी ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल चाहे कितनी ही छोटी हो या बड़ी, एंगल सम प्रॉपर्टी को हमेशा होल्ड करेगी। यानी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस 20 प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम कैसे लिखोगे? जिस पॉइंट पर एंगल होता है वो पॉइंट हमेशा बीच में लिखना, और उसके साइड बाय साइड आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे। जैसे EDC, आप इसे लिख सकते हैं CDE, लेकिन D पॉइंट बीच में ही रहेगा। देखिए ट्रायंगल EDC में एंगल 1 प्लस EDC प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एंगल 1 की वैल्यू 50 है, अभी कैलकुलेट करके आए हैं हम। 50 में 20 ऐड करेंगे, 70 प्लस का 70 राइट साइड जाकर माइनस के 70 में चेंज हो जाएगा, और 180 में से जब आप 70 को माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। ये क्या आ गई? ये आ गई एंगल EDC की वैल्यू। कहाँ है EDC? ये रहा। और अभी अभी तो कहा था आपसे, जितना ये उतना ये, बिकॉज एक ही वृत्तखंड में बने कोण। एंगल EDC की वैल्यू 110, परंतु एंगल BAC और EDC तो इक्वल हैं, तो BAC भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। और इसी के साथ पूरे 5 नंबर का ये सवाल आपने कर लिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। खुश हो जाइए कि इसके बाद आपको फिलहाल इस वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि थर्ड सैंपल पेपर की नोटिफिकेशन आपको मिले। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25। ये चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें से क्वेश्चन है। ट्रायंगल्स की साइड का रेशो दे रखा है और पेरीमीटर गिवन है, हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रेशो गिवन हो, अपनी पॉकेट में से x निकालो और 12, 17 और 25 इन तीनों को x दे दो। अंडरस्टैंड? ऐसा करने से क्या होगा,
आपके पास ट्रायंगल की साइड्स आ जाएंगी, टेम्परेरी आ जाएंगी। परमानेंट कैसे लाओगे? परमानेंट के लिए इसकी हेल्प लेना पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। आपके पास टेम्परेरी साइड्स हैं, उन्हें ऐड कर लीजिए, इज इक्वल टू 540 रखिए, वहां से x को ढूंढ लाइए और फिर x की वैल्यू वापस 12, 17 और 25 को दे दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? आपके पास ट्रायंगल की तीनों एग्जैक्ट साइड्स आ जाएंगी और फिर हीरोन्स फॉर्मूला का जादू तो आपके पास है ही, वहां वैल्यूज पुट कीजिए और ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। देखिए कैसे। माना त्रिभुज की भुजाएं, ये हमने पॉकेट में से x निकाला और 12, 17 और 25 को दे दिया। पेरीमीटर 540 और पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 540, इन सब का सम 54। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं और 540 को जब 54 से भाग करोगे तो 10 पे चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और ये वैल्यू किसके पास जाएगी? साइड्स के पास, भुजाओं के पास। वेरी गुड। जैसे ही आपने x की वैल्यू इन्हें दी, 12 टेंजा 120, 17 टेंजा 170 और 25 टेंजा 250। ओके, हमारे पास अब त्रिभुज की भुजाएं आ चुकी हैं। किसकी जरूरत है? s की। और s क्या होता है? अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। और परिमाप हमें कितना गिवन था? 540 और इसका हाफ 270। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। अंडरस्टैंड? s की वैल्यू 270, 270, 270, 270, जितनी बार s उतनी बार 270 और ए बी सी के प्लेस पर ये और ये। ओके, अब इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है। 270 में से 120 को माइनस कर दीजिए 150, 170 को माइनस कीजिए 100, 250 को माइनस कीजिए 20। अब कुछ बच्चे यहां आकर पजल हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन कर ली, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, साइड्स भी ढूंढ ली, लेकिन ये जो अंडर रूट के अंदर इतने बड़े बड़े नंबर ये जब दिखाई देते हैं तो वो घबरा जाते हैं। पहली बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, 0 0 0 0, हर नंबर के पीछे कम से कम एक 0 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 270 को क्या लिखा जा सकता है? 27 इंटू 10, यानी 270 को मैंने लिख दिया 27 गुणा 10। कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं। 150 को लिखा 15 गुणा 10, 100 को लिखा 10 गुणा 10 और 20 को लिखा 2 गुणा 10। मैं सारे 10 बाहर निकाल लिए। देखिए कैसे। अब इनमें से और बाहर आएगा, देखना कौन कौन। अंडर रूट के अंदर जब भी दो नंबर एक जैसे होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन आएगा बाहर सिर्फ एक। ये 10, ये 10, इस जोड़े में से एक 10 लिख दिया, इस जोड़े में से भी एक 10 बाहर आ गया, और कोई बाहर नहीं आ सकता। बाहर आने की एक कंडीशन है कि दो नंबर बिल्कुल सेम होने चाहिए। ओके, अब हम 27 यानी 27 क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिये 27। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 बाहर जा चुका है। 15 को क्या लिखा जा सकता है? 3 पंजे 15, 3 इंटू 5। ओके, इस 10 का पेयर भी एक बाहर जा चुका है। 2 एज इट इज, 2 को क्या आप और ब्रेक करके क्या लिखेंगे? 2 एज इट इज रहेगा। 10 को ब्रेक कर दीजिए, 2 5 जा 10। ओके, अब हमें बहुत सारे नंबर एक जैसे मिल गए। दो दो के नीचे लाइन लगाइए और उसमें से एक को बाहर बैठा दीजिए। देखिए कैसे। ये 3 है, एक 3 बाहर, 3 एक 3 बाहर, 2 एक 2 बाहर, ये 5 और ये 5 डबल हैं तो एक 5 बाहर। जब सारे ही नंबर बाहर आ जाते हैं ना तो अंडर रूट गायब हो जाता है, अंडर रूट नहीं आएगा। और ये 10 10 जा 100। अब 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 9 10 जा 90 और फिर उसकी 100 से मल्टीप्लाई, 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, और इसी के साथ आपने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।
हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा और खूब दिल लगा कर पढ़िए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। ओके, बाय बाय।